बच्चों, let's start with the question. And here the question says that we have the statement 1 and statement 2. तो यहाँ पे given जो statements है वो correct है कि नहीं, उसके according हमें बताना है. यहाँ पे option A to E में से कोई एक आंसर चूज करना है. So let's see. तो यहाँ पे जो given हमें क्या दिया गया statement 1, that is कि यहाँ पे हमें वैल्यू दी है बीटा 4 की. बीटा 4 फॉर CuNH3 4 2+ is, तो यहाँ पे बीटा 4 की यहाँ पे वैल्यू दी गई. दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज द इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट जो कि यहाँ गिवन वैल्यू है. तो इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहा जाता है. तो जो बीटा 4 का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली द फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट. 1 बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी ही इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट जो कि यहाँ पे गिवन है. तो अगर हम ये वैल्यू पुट अप करते हैं एंड 4.76 इंटू 10⁻⁻14 करते हैं तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा सेम, दैट इज 2.1 इंटू 10⁻13 मिलने वाला है कैलकुलेशन के बाद. सो दैट्स वाई फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या है, एकदम ट्रू है. नेक्स्ट दैट इज की ओवरऑल डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरीज इनवर्सली विद द फॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट, जैसे कि हमने कहा इनवर्स प्रोपोर्शन है. सो दैट्स ट्रू. तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है. दैट्स वाई यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और सही से स्टेटमेंट्स जस्टिफाई भी हो रहे हैं. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.